हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजधमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज 14 अप्रैल 2025 को महामना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 134वें जन्मदिन का लाइव कवरेज लेकर आया हूं सिरियारी से, नीमली गांव से, जहां पर भीमपुत्रों ने आज जगह जगह पर बाबा साहेब आम्बेडकर की पूजा अर्चना की, उनको पुष्प वर्षा करके रैली के माध्यम से समानता का भाव दिया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि आज भी हम बाबा साहेब आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार है। अगर हम मानवता के साथ श्री रामचंद्र की मर्यादा हमारे साथ है तो बाबा साहेब आम्बेडकर की शिक्षा हमारे साथ है। तो चलते हैं और देखते हैं एक न्यूज के तौर पर महेंद्र पालीवाल ने जो हमें जानकारी दी है उनके माध्यम से। जैसा कि महेंद्र पालीवाल ने बताया कि महामना आम्बेडकर के सपनों को साकार करना ही हमारा लक्ष्य है, ये पालीवाल ने कहा। आरडीके के राजस्थान न्यूज़ चैनल के लिए ईश्वर राजधमामी मांडा की एक रिपोर्ट जो आपको कहीं ना कहीं बाबा साहेब आम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। सिरियारी विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन सरपंच प्रतिनिधि श्री मल्लीनाथ सेया जी व श्री रिकपचंद जी पितलिया के संयुक्त अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य श्री चंदनमल जी मौसलपुरिया, विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य प्राचार्य श्री गुलाब जी हटेला, पूर्व सरपंच श्री कुन्नाराम जी, अनराज जी परियार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आगाज बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। श्री रिकपचंद पितलिया ने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संदेश दिया, साथ ही युवा शक्ति को नशे से दूर रहने का आग्रह किया। प्राचार्य मौसलपुरिया ने अभिभावकों को समय समय पर विद्यालय में अपने बच्चों की शिक्षा जानने के लिए उपस्थित रहने हेतु सीख प्रदान की। प्राचार्य हटेला ने शिक्षित बनकर समाज तथा गांव का नाम रोशन करने का संदेश प्रदान किया। अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र पालीवाल प्रधानाचार्य सारण ने किया, जो कि सिरियारी में विराजते हैं। बाबा साहेब के सपनों को पूर्ण करने के लिए नियोजित रूप से लक्ष्य निर्धारित करने का लक्ष्य दिया, साथ ही युवाओं को शिक्षा का महत्व बताते हुए बाबा साहेब के संघर्षों से अवगत करवाया। वक्ताओं में भुवनेश पालीवाल ने बाबा की संपूर्ण जीवनी का उल्लेख करते हुए कार्यक्रम में ग्राम हित को मद्देनजर रखते हुए अंबेडकर भवन में पुस्तकालय आरंभ करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर घोषणाएं की। कार्यक्रम में भंवरलाल पालीवाल, असलम पठान, मांगीलाल राठौड़, मदनलाल मेवाड़ा, मुश्ताक पठान, रमेश हरिजन, मांगीलाल, मनसुख सर, दिलीप परवीण, सुरेश, महेंद्र निर्मल, पूर्ण घेवर व अन्य भीम सैनिक तथा नारी शक्ति, महिला व ग्रामीण ग्रामों से पधारे अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन महेंद्र पालीवाल ने किया। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि नीमली ग्राम में ठाकुर खीम सिंह जी कुंपावत, प्रशासक प्रतिनिधि हनुमान सिंह जी कुंपावत, लोकेश सोनी, ठेकेदार जितेंद्र सिंह भाटी, भीम आर्मी मारवाड़ के अध्यक्ष सज्जन राज डांगी, कांग्रेस के युवा सक्रिय नेता सुरेंद्र मेघवाल बाली, नीमली मांडा की भीम आर्मी सेना के सदस्य, अंबेडकर संगठन के मारवाड़ पदाधिकारी ओम जी भाटी, भीम आर्मी अध्यक्ष सोजत रोड गुलाब जी कटारिया, प्रमोद पुनावत और प्रकाश जी विराय, ओम प्रकाश जी विराय, संपत राज हीरागर मौजूदगी में बाबा साहेब की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। साथ ही भीम आर्मी द्वारा मांडा फूलिया नीमली ग्राम में भव्य शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन सिरियारी, एएसआई नरसिंह जी सर में जाब्ता दिन भर पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान भीम कमेटी आर्मी के माध्यम से किया गया। बालक बालिकाओं ने बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी पर बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को ठाकुर खीम सिंह जी कुंपावत, हनुमान सिंह जी कुंपावत ने मोमेंटो व प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही रैली में पहुंचे भीम आर्मी के सदस्यों ने समानता के भाव के साथ अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में मातृशक्ति और नारी शक्ति की भव्य उपस्थिति साधन वंदनीय और दर्शनीय रही। जय भीम ने पूरा गांव गुंजायमान रहा, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर पूरे भारतवर्ष की जन जन की आस्था का केंद्र है दोस्तों, जिन्हें हम सब मानते हैं और ज्ञान का सूरज है हमारे भारत देश के। इस अवसर मीडिया का भी सम्मान किया गया। अपने क्षेत्र की प्रत्येक सत्यता से रूबरू करवाती हुई खबरों को देखने के लिए आरडीके के राजस्थान न्यूज़ चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ईश्वर राजधमामी से जुड़े रहें। तो देखते हैं एक शानदार बाबा साहेब आम्बेडकर को समर्पित ईश्वर राजधमामी की दिल की एक कवरेज। सिरियारी के अंदर जो बाबा साहेब आम्बेडकर का आज 134वां जन्मदिन भीमपुत्रों के माध्यम से मनाया जा रहा है। हम
लेट पहुँचे इस कार्यक्रम में, लेकिन तो भी बाबा साहेब का आशीर्वाद था कि समय पर पहुँच ही गए हम। और हम बात करेंगे आज यहाँ के भीमपुत्रों से, जिन्होंने इस भागदौड़ भरी जीवन के अंदर में से भी समय निकालकर, कीमती समय निकालकर, और बाबा साहेब के लिए तो निकालना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जहाँ ज्ञान का सूरज विद्यमान हो तो वहाँ पर हर ज्ञान की बातें होनी आवश्यक होती है दोस्तों। हम बात करवाएंगे महेंद्र जी पालीवाल, जो कि एक राजकीय प्रिंसिपल प्रधानाचार्य है, पीओ क्षेत्र में आते हैं, सारण पढ़ाते हैं, और बाबा साहेब आम्बेडकर के विशेष अनुयायियों में से एक है। हम बात करवाएंगे आज इस जन्म अवसर पर महेंद्र पालीवाल जी से। पालीवाल सर, बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में हम जितना भी गुणगान करें, व्याख्यान करें, या जितना भी पढ़े हम इन्हें, नया नया निकल कर सामने आता ही रहता है। और हम इनके सामने क्या है आज तक, और हमने क्या पाया है इनके मार्गदर्शन से और इनके पद चिन्हों पर चलकर, तो आज इस विशेष शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब के बारे में? स्थानीय ग्राम पंचायत सिरियरी के अंदर आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें स्थानीय भीम युवा संघ के कार्यकारिणी के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। वैसे ये कार्यक्रम 2017 से जोरों से मनाया जाता है। बीच में कोरोना काल की वजह से ज़्यादा विशेष नहीं हुआ था। वापस 2023 से जोरों शोरों से मनाया गया। आज के जो कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पर कार्यक्रम एक विशेष मुद्दा भीम युवा संघ के द्वारा लिया गया। स्थानीय ग्राम पंचायत के अंदर सबसे जो महती आवश्यकता है, बाबा साहब का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र था शिक्षा, उसको बढ़ावा देने के लिए सिरियरी के अंदर भीम युवा संघ के जो जितने भी अनुयायी हैं, इन्होंने एक प्रण लिया है कि सिरियरी के अंदर एक नई लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिसके अंदर बढ़ चढ़ के बाबा साहब ने सहयोग प्रदान किया है। और हमारे भीम युवा जो साथी हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ भीमपुत्रों का कितना सहयोग रहा है सर? जितने बार भी प्रोग्राम मनाया जाता है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ उपलब्ध रहता है। ग्राम पंचायत से भी सब प्रतिनिधि, गणमान्य प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पर सरपंच महोदय प्रतिनिधि के रूप में मलिनाथ सिंह जी ठाकुर साहब, समाज सेवी रिकब चंद जी जैन, हमारे शिक्षाविद पदोन्नत हाल ही में पदोन्नत हुए चंदनमल जी प्राचार्य साहब, गुलाब जी अटेला साहब, वक्ता राणावास सभी यहाँ पर पधारे थे। हमारे जो जितने भी युवा, हमारे समाज सेवी अनुराग जी परियार ने बढ़ चढ़ कर 51 रुपये लाइब्रेरी के लिए, और जितनी बार भी हमें आवश्यकता होती है धन की, अर्थ की जितनी बार भी आवश्यकता होती है, हमारा सीधा नज़र अनुराग जी परियार की हो जाता है। और हमें जब भी आवश्यकता होती है धन की, बेझिझक सिर्फ एक मांग करने की आवश्यकता है। सर, इस शुभ दिन के अवसर पर जो युवा शक्ति है, जो कि शिक्षा की ओर से थोड़ी बहुत भटकती नज़र आ रही है सर, तो उनको क्या कहोगे? चाहे वो महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे वो युवाओं की शिक्षा हो, उनके प्रति क्या कहेंगे सर? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती के ऊपर कि शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन संस्कारों से युक्त होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त होना चाहिए। बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षा बहुत शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर। और वैसे आपकी विचारधारा से तो काफ़ी फूल ऐसे शिक्षा के बगीचे में खिले हैं, चाहे वो सारण हो, चाहे सिरियारी हो, चाहे सोजत रोड हो, और आसपास का मारवाड़ क्षेत्र हो, जहाँ पर आपने बेटियों को, विशेष तौर से बालिका शिक्षा को लेकर काफ़ी उन्नत कार्य किया है। इसके लिए इस शुभ अवसर पर आपको जय भीम सर। जय भीम। भुवनेश जी पालीवाल सर, आज जो सिरियारी के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो जन्म दिवस मनाया गया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। सबसे पहले तो आपको सादर जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। और आज इस जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम हम ये जयंती जब सुबह 8 बजे शुरू करने वाले थे, जब हमने 8:30 बजे हमारे विद्या ठाकुर परिवार से मलिनाथ सिंह जी सरपंच महोदय हमारे वो पधारे, पूर्व उप सरपंच साहब रिकब जी जैन पधारे, हमारे पूर्व सरपंच कुनाराम जी सर, अन्नाराम जी, ये सब हमारे साथ पधारे। यहाँ जितनी भी जो भीम युवा संघ टीम है, सब मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और हमारे इस प्रोग्राम में निष्कर्ष निकला कि यह जो जितनी भी कमेटी है, ये अपन इस सिरियरी गांव को युवाओं को किस और अग्रसित कर सकते हैं। तो हमारे जो सरपंच महोदय, उन्होंने नशे से दूर रहने के लिए हमें प्रेरणा दी है। और उन्होंने ये घोषणा भी करी है कि जो आने वाले समय में जो हमारा अम्बेडकर भवन है, उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए हमारे उप सरपंच महोदय ने 11,000 की घोषणा भी करी है। इसी तरह से एक से बढ़ के घमासान ने 51 रुपये अनुराग जी सर ने दिया। भीम युवा कमेटी को बोला कि आप अपना प्रयास करिए, पंचायत के जो प्रयास बनेगा, हमारे सरपंच महोदय ने कहा कि हम भी प्रयास करेंगे। तो ऐसे करके हमने जो एक बीड़ा उठाया था कि इस भवन को किस तरह से अपन आगे बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपन समाज को किस दिशा में अग्रसर कर सकते हैं, किस तरह से अपन अपना विकास कर सकते हैं, समाज को एक जाजम पर लाने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। पूरा गांव मिलकर एक ऐसा प्रयास करने के लिए हम जयंती मना रहे हैं।
और जयंती के बाद में जो हमारे बौद्ध विहार है मनसा बावड़ी, वहाँ एक रैली का प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन हमें परमिशन यहाँ पर एक विचार गोष्ठी के लिए रखी गई थी और उसके बाद हमने आखिरी उद्बोधन हमारे महेंद्र जी पालीवाल मार्गदर्शक थे, उन्होंने कमेटी ने वहाँ से निवेदन किया था कि जो रैली पधारना चाहे तो वो वहाँ रैली में जाए। और बाकी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसी तरह से हम सारे युवा अगले कार्यक्रम के लिए हमें कमेटी ने निर्णय भी दिया है कि हमारे किशन जी सर है, उनको संयोजक नियुक्त किया गया है। तो अगली बार फिर से हम आपको आमंत्रित करते हैं। दादा जय भीम। जय भीम सर। अभी यहाँ आज भीम सभा संगोष्ठी के अंदर पधारी है बालिकाएं जो कि शिक्षा को समर्पित है। हम बात करेंगे बालिकाओं से। आपका क्या नाम बेटा? दिव्या। 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 दिव्या, आज इस बाबा साहेब अम्बेडकर ज्ञान के सूरज कहते हैं इन्हें, तो आज हमारे वर्तमान युग के अंदर बालिका शिक्षा विशेष तौर से कितनी अहम बन जाती है? हमारे लिए बालिका शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक बेटी पढ़ेगी नहीं तब तक आगे तो बढ़ेगी नहीं। अगर बेटी को पढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए आगे भी भेजना पड़ेगा हमें। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैं यहाँ पढ़ूँगी तभी आगे भी जाऊँगी। अब मैं यहाँ पढ़ी हूँ तभी आगे भी जा रही हूँ। अब मैं किशनगढ़ पढ़ती हूँ जैसे कि, और आजकल बहुत ज़्यादा रेप वगैरह होते हैं। पढ़ेगी तभी वो सब अपने लिए लड़ सकेगी। अगर लड़ना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। बेटा, बालिकाओं का इस वर्तमान क्षेत्र के अंदर इतना मतलब शोषण किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा हो, चाहे कुरीतियों में जकड़ कर रखा जा रहा हो, चाहे और भी कई कुरीतियाँ हैं सामाजिक जो अभी तक पूर्ण रूप से समाज से बाहर नहीं हुई है। तो बेटा, अब वर्तमान समय में बाबा साहेब की वास्तविक शिक्षा बालिकाओं के लिए कितनी सहयोगी और उपयोगी है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाबा साहब की वजह से हम लड़कियां पढ़ पा रही है। पहले तो पढ़ने का वो था नहीं, अब पढ़ेगी तभी तो खुद लड़ेगी तो बोलेगी भी, इसलिए तो मेहनत की आवश्यकता है बेटा, बहुत ज़्यादा ही। बेटा। बाबा साहेब के बारे में आप कुछ आज के शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब की मेहरबानी के कारण ही हम आज मतलब स्कूल जा पाए हैं और घर से बाहर भी अकेले निकल पाए हैं। उनकी बहुत मेहरबानी है। वैसे बेटिया, आपकी बात से मैं सहमत हूँ पूर्ण रूप से कि बाबा साहेब की शिक्षा की वजह से ही बेटिया आज अपने क्षेत्र से बाहर निकली है। अगर शिक्षा एक के पढ़ेगी तो उनके कारण ही 2 घर रोशन होगा। यस बेटा, आपकी बात से मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरी 2 बेटियों को शिक्षा को समर्पित कर दिया है बाबा साहेब का नाम लेकर। और आप इस अवसर पर बाबा साहेब आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें कि हमारी बेटियां समाज में आगे उन्नत शिक्षा प्राप्त करके हमारे इस शोषित समाज के लिए, जो कई वर्षों से, कई सदियों से शोषित होता आया है, शोषण होता आया है, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय भीम के बेटियों का होगा। जय भीम। जय भीम। भीम सैनिकों से आग्रह है, आज उनकी जन्म जयंती का जो समापन, आपकी रैली का जो समापन कार्यक्रम है, वो समापन कार्यक्रम इस पंडाल से निवेदन है कि आप तुरंत ही पंडाल में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि ये जो जन्म जयंती का कार्यक्रम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उस महान व्यक्ति के जन्म के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम शिष्टाचार से, संयमित और व्यवहारिक तरीके से संपन्न हो। इसके लिए एक बार मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप पंडाल में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें। गांव के स्थानीय प्रांगण में इस मंच पर बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए आज के इस आयोजन का शुभारंभ, तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। शुरू से लगाकर लास्ट तक जय भीम का नारा लगाया है, तो तालियों में कोई कमी न रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। शाम हो जाएगी, इतना इनका योग। और आज भी वो व्यवस्था कायम है जिस व्यवस्था के तहत आज ये शानदार रैली का आयोजन हुआ है। और यहाँ पर ग्रामवासी निमली वालों की तरफ से ये बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये आप सभी की मेहनत और लगन का परिणाम है। राजू सिंह जी ठेकेदार के साहब के द्वारा पुष्प अर्पित करते हुए मेहमानों की ओर से, अतिथियों की ओर से, समस्त ग्रामवासी निमली की तरफ से आप सभी भीम सैनिकों का जो दूर दूर गांव से पधारे हैं, इस यार्ड से लगा करके ये पूरा एरिया हमारा कवर हो गया है।
इस पूरे मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक में 2 ही रैली है, बलसा बावड़ी की रैली और एक हमारे इधर की रैली, जो हम पिछले 3 सालों से लगातार ये कारवां बढ़ाते जा रहे हैं। ये बाबा साहब की कृपा है, इनकी मेहरबानी। उनका एक कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संपन्न करने में आप अपना सहयोग दें। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी साथी जो खड़े हैं वो तुरंत ही अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सके। एक बार मैं पुनः आप सबको इस मौके पर बधाइयां पेश। बड़ी वैचारिक बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में अपने प्रभुता का एक रुतबा कायम किया, उस महान व्यक्ति को जन्म जयंती के रूप में आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि ये कार्यक्रम विधिवत रूप से संचालित किया जा सके, शुरू किया जा सकते करें और इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार पुनः जो युवा साथी खड़े हैं, इधर मैनेजमेंट के जो लोग खड़े हैं, आपसे भी निवेदन है आप पंडाल में बिना जो सड़क पे खड़े रहेंगे तो ये कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। किसी कि आप लोग जल्दी से जल्दी पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। जब तक आप स्थान ग्रहण नहीं करोगे तो आयोजक जो लोग आगे आओ गुरुदेव, आगे इनको आगे आओ, आगे आओ नहीं राउंड बढ़िया खाली आगे मॉडल ले लो नहीं एक फोटो ये झंडू फोटो झंडो तो 5-10 फुट किलो पानी थोड़ा करो शुरुआती से आज ना भीम, जय 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 भीम, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। आज जिस महान विभूति, जो महामानव, विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म जयंती हम मना रहे हैं और बहुत ही खुशी हो रही है कि इस निमली गांव में प्रथम बार ये कार्यक्रम हो रहा है। जोरदार तालियां बजा दे पूरे निमली वासियों के लिए, इन माताओं बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जोरदार तालियां बजाएं ताकि इनका हौसला अफजाई हो और आगे बाबा साहब के बारे में इनकी पढ़ने जो उपस्थित है सभी का इस मंच की ओर से सम्मान किया जाएगा इस आयोजन पर। इसी बीच इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इतनी अपेक्षा जिनसे हम रखते हैं और हमारा वो सम्मान करते हैं, ये वो सम्मान है। जोरदार तालियां माताएं बहने बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। ये एक शुभ अवसर है, हमें सभी वर्गों का हमारा हो सकती, क्योंकि हमारे अतिथि हमारे लिए विशेष जो हमें दिल से सम्मान देते हैं। भाव, समदृष्टि, सबको समानता का अधिकार, तो उस अधिकार को देखते हुए आज आप हमारे बीच में विराजमान हुए हैं, बहुत बहुत आभार। ग्राम पंचायत की ओर से ये प्रशस्ति पत्र सोजत रोड से सुबह से रद्द की गत के लिए निवेदन करूंगा, इस मंच के माध्यम से होगी और हमारे बीच में एक से एक वक्ता भी उपस्थित है, शायद आपको जहाँ लिखे हुए हैं वो उद्देश्य हमारा। ये 1100 रुपये राशि थी ना। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी आदरणीय, इस आयोजन पर 1100 रुपए की राशि नकद भेंट की गई। जोरदार तालियां बजा दे। ये हमारे लिए, एक हमारे समाज के लिए, हमारी जो भीम सेना है, ये भीम आर्मी है, ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जब हम इस मिशन को लेके चले तो हमारे दिल को, हम जब तक एक नहीं होंगे, जब तक संगठित नहीं होंगे तो हमारा संघर्ष शायद अधूरा भी रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, भाग दौड़ नहीं करेंगे तो ये आयोजन सफल। 2 भाग, एक तो बाबा साहब का जीवन चरित्र और दूसरा उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन, ये 2 भाग है। एक बार मैं पुनः आपसे चाहता हूं कि थोड़ा सा आप शांति बना के रखें, माहौल रखें आप,
तो थोड़ा सुनने। भारतीय जनमानस पर स्थापित हो चुके हैं। पर जो व्यक्ति स्थापित हो जाता है वो जनमत को प्रभावित करता है। और डॉक्टर अंबेडकर आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों के मानसिकता को झकझोरने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, एक युग द्रष्टा बन चुके हैं। इस बात को कहते हुए मुझे कोई संकोच और संदेह नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इस सोसाइटी, इस भारतीय समाज में कई भ्रांतियां हैं। थोड़ा सा आप सुने। भोजन प्रसादी का एक छोटे और संकीर्ण दायरे में कैद किया। सामान्य आम बोलचाल की भाषा में एक तथ्य निकलकर बाहर आता है कि डॉक्टर अंबेडकर तो केवल दलितों के मसीहा। ऐसी बात सोसाइटी के पटल पर चलती है और आज भी चल रही है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा है। मैंने ये बात तो कह दी। अब मैं इस बात को जस्टिफाई कैसे करता हूं, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं एक दो उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर की एक छवि को इतना छोटा और संकीर्ण रूप देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उनके पूरे समग्र आंदोलन के लिए, उनके पूरे व्यक्तित्व के लिए ये उचित नहीं है। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सोसाइटी को लीड करना चाहते हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा इस बात को समझे या समझने की कोशिश करें कि डॉक्टर अंबेडकर की जो एक छवि बना दी गई है, उस छवि से उनकी मुक्ति करना हम लोग कर सकते हैं। उनकी जो छवि है, वो व्यक्तित्व है, वो वर्ल्ड व्यापी है, नॉट ओनली फॉर इंडिया। उनकी छवि विश्वव्यापी है। वो एक विश्व के नेता है, एक विश्व के लीडर है, विश्व में समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति है। तो फिर एक छोटे से वर्ग के व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं जो बात कही मैंने, उस बात को पुष्ट करने के लिए मैं आपको एक दो उदाहरण। अध्यक्ष थे उत्तर भारत का पिछड़े वर्ग का एक डेलीगेशन दक्षिण भारत गया। पंजाब राव देशमुख से मिलके उन्होंने कहा कि भाई हम पिछड़े लोगों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब से रिकमेंडेशन के लिए आए। तो पंजाब राव देशमुख साहब का बाबा साहब से बहुत नजदीकी संबंध था। तो उन्होंने उस डेलीगेशन को कहा कि आपको डायरेक्ट बाबा साहब से मिलने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब वो खुद से ही ऐसा करने वाले हैं। तो ये मैंने जो तथ्य बोला, इससे क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो सारे वर्गों की तरफ उनकी ध्यान और नजर थी।